हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक में। तो दोस्तों आइए चलते हैं मैथ की ओर। तो आज हम लोग मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैथ में पढ़ने वाले हैं हम लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला। यानी जितना सारा क्लास हम लोग किए हैं आज तक त्रिकोणमिति के बारे में सबका फार्मूला जानेंगे। आज क्या क्या पढ़ा है पिछली क्लास में, मतलब लेक्चर 1, 2, 3, 4 में क्या क्या पढ़ा है, सारा चीज़ का फार्मूला। अब उसमें सारा चीज़ का फार्मूला मैंने लिख दिया आज, क्योंकि फार्मूला याद कराना है। फार्मूला आपको याद करना है। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा आपसे सवाल टच नहीं होगा। और फार्मूला याद करने के लिए इसलिए मैं आज एक लेक्चर यानी फार्मूला बेसिस पर बना रहा हूँ। और जो मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास नहीं देखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले जाकर के आप हमारा चैनल मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक में जाएं और वहां जाकर के सारा 5 वीडियो आपको मिलेगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा वीडियो का लिंक दिया रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसको फार्मूला का याद करना है तो सबसे बेहतरीन है, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारा चारों वीडियो जाकर के देखें हमारा चैनल पे। जब तक आप चारों वीडियो को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया है। और शादी विवाह भी हुआ है, आंधी तूफान भी आया है, हर एक चीज़ लाया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या कौन कौन से फार्मूला है। तो सबसे पहले हम जो बताए थे साइन थीटा कोस टेन, ये 3 भाई से है, और कोस कोसेक सेक और कोट, ये 3 बहन से है। ये तीनों कौन है? भाई है, और ये तीनों बहन से है। इन लोग का क्या करवाए थे? विवाह करवाए थे। विवाह किससे करवाए थे? अब आपको ये भी पूरा कहानी के साथ बताए थे कि विवाह किससे करवाएंगे। इन जो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा लड़का, उसका सबसे बड़ी लड़की के साथ विवाह कराए थे। मतलब साइन घर का सबसे बड़ा लड़का है, तो साइन का विवाह किससे करवाया था? साइन का विवाह कोसेक से इसलिए करवाए थे क्योंकि सबसे बड़ी लड़की है और देखने में लंबा चौड़ा है, तो इसलिए साइन का कोसेक से करवाए थे। और कोस का कुंडली किससे मिला था? सेक से, और टेन का कोट से मिला था। जो इन लोग का विवाह करवाए, विवाह हो गया। और आपको ये बताए थे कि त्रिकोणमिति, ये जो है त्रिकोणमिति अनुपात, वो कितनी होते हैं? 6। मतलब 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। कौन कौन सा होता है? साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट। और साइन का फॉर्मूला कौन सा होता है? साइन का P/H, कोस का B/H और टेन का P/B। आपको याद रखने के लिए एक चीज़ बताए थे कि सोचो तो सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये याद करने का आपको ट्रिक बताए थे कि सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और एक चीज़ क्या बताए थे? सोचो तो पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। यानी जैसे एस से क्या हो गया हमारा? साइन थीटा, और सी से क्या हो जाएगा? कोस, और टी से क्या हो जाएगा? टेन। तो साइन का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? P/H, यानी साइन का P/H। कोस का क्या लिखे हैं? B/H, यानी कोस का B/H, और टेन का P/B। उसी तरह साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा यानी पति का उल्टा कौन होगा? पत्नी। तो अभी क्या बताए थे दोस्तों, मतलब साइन का विवाह किससे हुआ? साइन का विवाह कोसेक से हुआ। तो जब साइन का विवाह कोसेक से हुआ यानी साइन का ऑपोजिशन वही होगा ना। तो जब साइन का ऑपोजिशन कोसेक हुआ तो कोसेक का क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, यानी H/P। कोस का किससे हुआ था? कोस का उल्टा कौन है? सेक है, H/B, और टेन का कोट है। अब दोस्तों ओपोजिशन में कहा जाए तो अगर किसी नंबर का ओपोजिशन में उसका लिख दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। अगर 3/4 का इसका ओपोजिशन लिख दिया जाए तो इसका ओपोजिशन मतलब क्या करा? उल्टा लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो 4 से 4, 3 से 3 कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह आपको ये बताएं हैं यानी साइन का ओपोजिशन किससे है? कोसेक से। क्यों कोसेक से? क्योंकि साइन का विवाह कोसेक से हुआ और साइन उसकी पत्नी है, मतलब पति का ओपोजिशन उल्टा पत्नी। तो साइन का कोसेक से हुआ, साइन इंटू कोसेक बराबर 1। और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। उसी तरह कोस का विवाह किससे हुआ था? सेक से हुआ था, यानी कोस इंटू सेक बराबर 1। और कोस का फॉर्मूला क्या था? 1/सेक
और सेक का क्या जाएगा 1/कोस, और 10 इंटू कोट बराबर 1 होता है। टेन थीटा का क्या लिखे थे 1/कोट, और कोट को लिखे थे 1/10। ये हो गया दोस्तों। अब आइए तीसरा नंबर में ये बताते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन ये कोस अपॉन साइन। यानी टेन का जो आपको टेन को याद रखना है, और टेन का अगर आपको याद हो गया कोट का उसका उल्टा होता है, और कोट का क्या हो जाएगा कोस को ऊपर कर देंगे, साइन को नीचे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टेन और कोट का फॉर्मूला। अब चौथा नंबर में देखते हैं क्या है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब यहाँ आप गौर करना दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी इंटू था तो यहाँ कोसेक था। अब यहाँ प्लस है तो क्या है कोस, यानी साइन के साथ कौन है कोस है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसको हम अपना लेक्चर में हम अपना पहला वीडियो दूसरा वीडियो में आप इसको एक्सप्लेन किए हैं। ये सारा फार्मूला को उसमें डिटेल से बताए हैं, प्रूफ करके दिखाए हैं। अगर जो दोस्तों वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले आपको वीडियो देखना है। जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको ये फार्मूला याद नहीं रहेगा। ये फार्मूला का आपको ये रट भी लीजिएगा तो आपको भूलना होगा, आप भूल जाइएगा। इसीलिए सबसे पहले आप जा करके हमारा चारों वीडियो को देखें, वहाँ पर बेहतरीन तरीक़ा से समझाया गया है। जब तक उसको नहीं देखिएगा तो आप उसको भूलते रहिएगा, क्योंकि उसमें हम हर एक चीज़ आंधी तूफान शादी विवाह सब करवाए हैं। इसलिए सबसे पहले जाकर के वहाँ आपको देखना। और दोस्तों जो भाइयों हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएँ दोस्तों से, ताकि उसको भी इस तरह का नॉलेज मिल पाए, वो भी आसानी से घर बैठे नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, चौथा नंबर हो गया। चौथा नंबर का क्या है, जैसे साइन के साथ किसका था कोस के, साइन और कोस के साथ रिलेशन था। इन लोग भाई समझ लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। आप कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 यहाँ पे साइन इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि वहाँ माइनस इसलिए हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर है इसलिए माइनस में, तो उसको उधर ले जाएंगे प्लस में आएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब कोसेक माइनस कोट, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों आइए चलते हैं। अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का फार्मूला। आपको इसको याद रखने के लिए एक बेहतरीन बात कहे थे, यानी साइन जो होता है, साइन बहुत ईमानदार होता है। साइन क्या होता है, साइन ये ईमानदार होता है। और कोस के बारे में क्या बताए थे, कोस क्या होता है, बेईमान होता है, बेईमान। यानी साइन ईमानदार होता है और कोस बेईमान होता है। और साइन अक्सर देखिएगा साइन और कोस का रिलेशन चलता है भाई में, यानी साइन अगर ए प्लस बी, अगर साइन बंटवारा करेगा तो साइन क्या करेगा, साइन ईमानदार है तो साइन अगर ए अपना ले रहा है तो बी किसको दे देगा, बी दे देगा कोस को। यानी साइन ए अपना लिया है तो इनटू में कोस को क्या दिया है, बी दिया है। साइन ए अपना लिया तो बी किसको दे दिया है, बी दे दिया कोस को। आप यहाँ प्लस है तो प्लस दिया। अब क्या कर रहा है, अब भाई तुम्हारा बारी है। अब क्या किया, साइन पहले ए लिया बाद में बी कोस को बी दिया। अब क्या कर रहा, कोस को कह रहा कि तुम ए लो हम बी लेंगे, क्योंकि ये ईमानदार है इसलिए बंटवारा भी ढंग से कर रहा है, बराबरी में कर रहा है। अब यहाँ प्लस था तो प्लस हो गया, अब माइनस हैगा तो सेम यही उतरेगा, बंटवारा उसी तरह करेगा, सिर्फ यहाँ उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहे तो माइनस रहेगा। यानी साइन ए इंटू कोस बी, माइनस है तो माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब देखिए, अब बेईमान वाले का नंबर आ गया। अब बेईमान वाले को कह रहा है कि तुम बंटवारा करो, यानी कोस क्या है, बेईमान है। तो कोस क्या कर रहा है, बंटवारा जब करने लगा तो कोस क्या करता है, एक भी अपना रखता है, बी भी अपना रखता है। यानी कोस ए इंटू कोस बी, यानी पहले वो अपना ले लिया। अब क्या कर रहा है, साइन को क्या कर रहा है, साइन तुम नेगेटिव में जाओ। ये साइन जब बंटवारा किया था तो उसको प्लस में रखा था और बराबर दिया था, लेकिन जब कोस का बारी आया, कोस क्या कर रहा है, कोस साइन को क्या नेगेटिव में ढकेल दिया, मतलब माइनस में ढकेल दिया, और भी तुम माइनस में जाओ। अब कहता क्या, ठीक है हमको माइनस में भेजा, तुमको फिर माइनस में रख कर देखते हैं। तो यहाँ माइनस में रख के देखा तो क्या क्या, फिर पहले अपना लिया, अब अपना फिर प्लस ही ले लिया, वो प्लस लिया आप पहले ले लिया। यानी कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अब 10 है, 10 ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यानी 10 ए प्लस, और ये दोस्तों इसमें
इसमें ये है, अगर यहाँ प्लस वाला चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, बाकी दोनों सेम है बंटवारा सेम होगा। अब 10a प्लस बी है, यानी 10a प्लस 10b ऊपर में लिख देना। आपको यहाँ अगर a प्लस बी का रहा है तो नीचे में क्या करेंगे, अपॉन में 1 माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब 10a माइनस 10b का रहा है तो 10a माइनस 10b कर देंगे। उसके बाद यहाँ माइनस है नीचे, इस a माइनस b है तो यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये आपका 5 नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं 6 नंबर में इसका एक बेहतरीन जो आपको चौथा क्लास में दिया, हाँ चौथा क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप वहाँ से जाकर के सबसे पहले वहाँ चौथा क्लास को जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आंधी तूफान हर एक चीज़ लाया गया था। आंधी तूफान के बिना इसको याद नहीं रख पाइएगा, और सबसे पहले उसको जाकर के देखें। पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ आंधी कहाँ तूफान आया। तो उसको समझने के लिए आपको वहाँ वीडियो जाना होगा, लेकिन इसको फार्मूला याद रखने के लिए आपको शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको एक नोट में लिख लेना है, जो ये नंबर होता है चेंज 90 डिग्री और 270 डिग्री का चर्चा होने पर ही क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। आप जो ये 90 और 270 डिग्री को हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री की चर्चा होने पर ही चेंज होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, और 180 डिग्री और 360 डिग्री का चर्चा होने पर वो चेंज नहीं होगा। अब ये 90 डिग्री और 270 डिग्री कैसे याद रहेगा, अब देखो भाई, अब पेड़ है, पेड़ खड़ा रहता है, पेड़ जब खड़ा रहेगा तो आंधी आएगा तो पेड़ ही हिलेगा ना, क्या कटा हुआ पेड़ हिलेगा, यानी खराब पेड़ ही हिलेगा। तो खराब पेड़ कौन कौन है, 90 डिग्री 270 डिग्री। इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका है, यानी ये दोनों ही चेंज होगा, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर चर्चा हो जाए, क्योंकि ये खराब पेड़ है, हवा में जो आंधी आएगी तो हवा चलेगा तो खराब पेड़ हिलेगा। जब खराब पेड़ हिलेगा तो 90 डिग्री और 270 डिग्री ही चेंज होगा, और 180 डिग्री 360 डिग्री चेंज नहीं होगा। तो आपको जो वैल्यू चेंज होता है उसी पर फार्मूला लिख दी है, क्योंकि जो वैल्यू चेंज नहीं होता है वो आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा मतलब 90 यहाँ है, माइनस थीटा का रहा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करें, 90 का चर्चा हुआ मतलब चेंज होगा। साइन चेंज किस में होता है, कोस में, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। इसको यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और टेन चेंज होता है कोट में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। इनके भी ख़त्म हो गया दोस्तों, उसको आप ऐसे ही लिख लेना, यानी साइन चेंज होता है कोस में, और टेन कौन होता है, चेंज होता है कोट में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस का साइन, टेन का कोट का टेन, और सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। अब आपको ये साइन बताना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो आपको ये बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें आपको स्टोरी के साथ बताए थे कि क्यों पॉजिटिव होता है, क्या कारण है। तो फर्स्ट पहला जो घर होता है वो बाप का होता है, इसलिए उसमें सब बेटा का हकदार होता है, सब रह सकता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो फर्स्ट घर में क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेकेंड घर में हो गया 90 प्लस थीटा, यानी 90 है यहाँ प्लस थीटा का, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सारा माइनस। तो ये 90 का चर्चा हो, यानी सारा चेंज होगा। तो इसमें कौन कौन चेंज करके आपको फार्मूला 90 प्लस थीटा कोस हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, कोट 90 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होगा। अब किसका साइन चेंज होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सारा माइनस, यानी साइन और कोसेक का प्लस, साइन और कोसेक का प्लस, बाकी सारा क्या हो जाएगा, बाकी सारा माइनस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस, बाकी सारा माइनस, तो वही किया, सारा माइनस, बाकी साइन और कोसेक को प्लस में रखें। तो उसी तरह 90 डिग्री पर चेंज होता है तो 90 डिग्री का फार्मूला लिख दिया। अब 270 डिग्री पर चेंज होता है तो 270 डिग्री का लिख दिया, यानी साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारी माइनस का रहा है, मतलब 270 डिग्री से कम। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, यानी टेन और कोट प्लस होता है, बाकी सारा माइनस होता है। तो ये 270 डिग्री का चर्चा हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा, यानी साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदलेगा। तो इसका आप साइन देखना कि किसका किसका ये हो जाएगा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि 270 डिग्री माइनस थीटा का रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, यानी
टेन और कोट प्लस में होता है, बाकी सारा माइनस में होता है। उसी तरह 270 डिग्री प्लस थीटा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होता है, कोस और सेक प्लस होता है, बाकी सारा माइनस होता है। तो साइन 270 डिग्री का चर्चा हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा। 270 डिग्री का चर्चा होने पर चेंज होता है। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन और कोसेक का सेक और सेक का कोस। अब इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, यानी कोस और सेक पॉजिटिव होगा, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव में होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि आप पहला किसको बैठाएंगे। तो अभी कौन सा क्लास चल रहे हैं, स्टार्ट किए कौन सा क्लास, स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री क्लास यानी STC। तो ऐसे क्या हो जाएगा, साइन, यानी पहला तो घर पिताजी का, उसमें किसी का ये नहीं है। अब बाकी जो रूम जो बंटवारा करेगा, पहले किसको देगा, साइन को देगा, यानी साइन को दिया। दूसरा किसको देगा, टेन को, यानी टेन को दिया। और सी किसका, कोस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। और आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, 90 डिग्री 270 डिग्री पर ही चेंज होता है। अब आपको मान याद रखने के लिए क्या करना होगा, मान याद रखने के लिए आपको सबसे पहले, अगर भूल जाते हैं तो आपको बार बार याद करना होगा, लिखना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा। अगर आप फिर भी भूल जाते हैं तो उसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर तो यानी 0 से 4 तक आपको लिख देना, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद सब में रूट चढ़ा देंगे। तो रूट चढ़ा देंगे तो उसको जब रूट से काटिएगा तो ये रूट 0 यानी 0 हो जाएगा। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का रूट अंदर क्या हो जाएगा, 1/√2 लिख सकते हैं। 3/4 का रूट क्या हो जाएगा, तो रूट 3/2 लिख सकते हैं। और √1 1 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा साइन। ये साइन में बैठा दिए, साइन में जब बैठा दिए, साइन का कोस का आप जो लिखना है, कोस का क्या करेंगे, साइन का ऑपोजिट से लेंगे, यानी इधर से साइन से शुरू किए। अब 90 डिग्री से मान इसका स्टार्ट करेंगे बैठाना, कोस का मतलब साइन का जो 90 डिग्री एंडिंग है यहाँ से है, मतलब 90 डिग्री से जो है, तो आप कोस का लिखेंगे ना, कोस का क्या करेंगे, इसी को उल्टा से लिखना चालू करेंगे। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। अब ये √3 है तो यहाँ √3/2 लिख दिए। 1/√2 है तो 1/√2, 1/2 है तो 1/2 यहाँ आ गया। और ये 0 है तो ये 0 आ गया। अब ये साइन और कोस का लिख लिया। आप टेन का फार्मूला आपको पता है, टेन, क्योंकि टेन का फार्मूला हम बताए थे, साइन थीटा बराबर साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू अपॉन कोस थीटा। यानी साइन 10 का निकालेंगे तो साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ 10 का वैल्यू निकल जाएगा। अब जब ये तीनों का निकल गया तो ये तीनों का ऑपोजिशन में कौन कौन है, साइन का कोसेक, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक का जो वैल्यू होगा वो आपको साइन का कोसेक में लिख देना है। और कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा सेक, और 10 का कोट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूला आप याद कर लेना है।